मेरे दोस्तों, आज एक बड़ा सादा सा जुमला लोग बोलकर मुसलमानों के जिस्म में एक जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं कि जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुकूमत संभाली तो निज़ाम बड़ा अच्छा चल रहा था। सैयदना उमर फ़ारूक ने निज़ाम संभाला तो निज़ाम बहुत पायदार था। जैसे कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो उनकी नर्म मिजाजी की वजह से गोया के इंतशार शुरू हो गया। लोग कहते हैं वाकई बात ठीक है, हालांकि 100% गलत बात है। मेरे दोस्तों, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना खिलाफत खुलफ़ाए राशिदीन के 30 साल ज़माने में से सबसे तवील तरीन ज़माना खिलाफत हज़रत उस्मान गनी का है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु 2.25 साल खिलाफत, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु 10 साल और कुछ महीने आपकी खिलाफत, हज़रत अली उल मुर्तज़ा की खिलाफत 4 साल और कुछ महीने, लेकिन हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत का ज़माना 12 साल तक है। तो तवील तरीन खिलाफत का ज़माना, अगर आपकी खिलाफत आते ही फितने शुरू हो गए थे तो इतनी लंबी खिलाफत आपने कैसे गुजारी जिसमें 12 साल का ज़माना है। और फिर ये भी नोट कर लीजिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के पहले 10 साल कोई फितना नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई शोरश नहीं, बल्कि आपके इन 10 साल के अंदर बिल्कुल ज़माना वैसे ही चल रहा था, निज़ाम वैसे ही चल रहा था जैसे हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माने में चल रहा था। और फतूहात का सैलाब जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में था वैसे ही फतूहात का सैलाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में चल रहा था। और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इस्लामी फ़ौज सैलाब की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी। आज की इस नशिस्त में मैं आप हज़रात की खिदमत में सैयदना उस्मान गनी की फतूहात का मुख्तसर खाका लाना चाहता हूँ। और ये बात आप जानते हैं, सल्तनत ईरान, फारिस, ये किसरा की जो ताकत थी ये तो हज़रत उमर के ज़माने में टूट चुकी थी। और सल्तनत रोमा जो बहुत बड़ी रोमन अम्पायर थी, इसकी भी काफ़ी सारे हिस्से ख़त्म हो चुके थे, एक आधी टांग के सहारे पर खड़ा था। जैसे ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया, असल में पहले एक और काम ये हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की फतूहात तो बहुत फैल रही, लेकिन आपने 7 साल के बाद, अपनी खिलाफत के 7 साल के बाद कुछ हिकमत और मसलहत की बिना पर लश्करों को ख़ास जोग्राफियाई हिस्से में मखसूस कर दिया कि भाई इससे आगे नहीं जाना। जैसे आपने फरमाया कि मशरिक़ में खुरासान जो मौजूदा अफ़गानिस्तान, इससे आगे सल्तनत इस्लामी लश्कर नहीं जाए। और इधर आपने ये पाबंदी कर दी कि दरियाए आमो या सतह मुर्तफ़ा पामीर जो है जिसको क्रॉस करके चाइना और वस्ते एशिया के ममालिक आते हैं कि यहाँ नहीं जाना, बस यहाँ ठहर। शायद हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सामने हो, आपने फरमाया था उतरुकु तुर्क मा तरकुकुम, जब तक तुर्क कौम तुम्हें न छेड़े तुम उनको न छेड़ना। आपने ये बात इरशाद फरमाई, इसलिए सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़माने खिलाफत के लोगों को यहाँ तक रोका। और उधर मगरिब में चूँकि सहाबे किराम बहर रूम तक, समुंदर तक पहुँच चुके थे, आपने समुंदर में सहाबा को सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी, आपने फरमाया बस यहीं तक। हालांकि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इसरार करते रहे कि आप हमें इजाज़त दें, अब हम अल्लाह के नबी का दीन समुंदरों में भी पहुँचाएँगे, जजीरों में भी पहुँचाएँगे। लेकिन आपने फरमाया नहीं नहीं, अभी ठहर जाओ, आप हालात का जायज़ा ले रहे थे। जैसे ही हज़रत उस्मान
उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया, चूँकि इस्लाम मिस्र की सरहदात तक पहुँच चुका, मिस्र के साथ साथ आपने क्या किया, पहले नंबर पर जैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक शहीद हुए तो ये जो रोमन अम्पायर थी, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैसर कहा जाता, आपने फरमाया था इदा हलक कैसर फला कैसर बादहू, अगर कैसर एक दफ़ा हलाक हो गया दोबारा दुनिया में कोई कैसर नहीं आए। वो कैसर उसने देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक तो शहीद हो गए, उन्होंने शाम की सरहद पर दावा बोलने की तैयारी कर ली कि शाम की सरहद पर हमला करते हैं। इधर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला, आपने हज़रत वलीद इब्ने उक़बा से कहा कि अपना लश्कर भेजो, इससे पहले कि ईसाई हमारी सरहद पे हमला करें हम ईसाइयों के सामने खड़े हो जाते हैं। चुनाचे हबीब बिन मसलमा अल-फ़हरी ये सहाबी और रसूल थे, इनका अंदाज़ ये था कि ये जंग में पैंतरा बदल बदल के लड़ते। इन्होंने कहा अभी नहीं, शब खून लड़ेंगे, रात के वक़्त लड़ेंगे। तो हज़रत हबीब बिन मसलमा अल-फ़हरी को उनकी बीवी कहने लगी आप लड़ने के लिए चलें, मुलाकात कहाँ होगी। सहाबा किराम के जज्बात नोट कीजिए, आज अपने ईमान का अंदाज़ा लगाइए। उनकी बीवी कहने लगी मुलाकात कहाँ होगी, उन्होंने कहा या तो रूमियों के खेमे में मुलाकात होगी या जन्नत में मुलाकात होगी, अब मैं जा रहा हूँ। चले गए। ये सहाबा के अंदर जज्बात नहीं, सहाबियात के जज्बात ऐसे थे। हज़रत हबीब बिन मसलमा अल-फ़हरी कत्ल करते 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 जब रूमी सिपा सालार के खेमे में दाखिल हुए तो देखा सामने उनकी बीवी तलवार लेके खड़ी हुई। उसने कहा हज़रत आपसे पहले बेस बदल कर मैं कई काफिरों को कत्ल करके सिपा सालार के खेमे तक पहुंच चुकी हूँ। औरत पहले से आगे खड़ी, आपकी बीवी पहले खड़ी। तो इस तरह आपकी खिलाफत के पहले साल में रूमियों को शाम की सरहद पर हज़रत उस्मान गनी ने ना भूलने वाला सबक सिखाया। फिर रोमियों ने कहा हो सकता है ताकत तो है, लेकिन मुसलमान हज़रत उमर की वफ़ात से दिल शिकस्ता भी हैं, और जब किसी की वफ़ात होती है तो लोग कमज़ोर हो जाते हैं दिली तौर पर, इसलिए हमें इस्कंदरिया पे हमला करना चाहिए। इस्कंदरिया ये मिस्र के बिल्कुल साहिल पर, बहरे रूम के किनारे पर, हमें इस्कंदरिया पर हमला करना चाहिए। और इस्कंदरिया के लोग ऐसे थे कि उन्होंने पहले से ही बगावत का ऐलान कर रखा था। जैसे ही इस्कंदरिया पर उन्होंने अपनी फ़ौज का कब्ज़ा जमाया और खुशियाँ मनाने लगे तो फातह मिस्र हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा खुशियाँ मना लो, 2-4 दिन से ज़्यादा तुम्हें खुशी मनाने नहीं दूंगा। हज़रत अमर बिन आस ने इस्कंदरिया पर चढ़ाई की, 2-4 दिन ही उनकी हुकूमत रहने दी, इस्कंदरिया को खाली करा दी। ऐसी ताकत मुसलमान जिस तरफ रुख करते, जिस तरफ ये सैलाब जाता, इसीलिए इकबाल कहता था थमता न था सैले रवा हमारा किसी से। ये इस्लाम का जो लश्कर था जिधर निकल जाता था फतूहात ही फतूहात। ये 2 मार्के हज़रत उस्मान गनी के इब्तदाई 2 सालों में पेश आए। ये बज़ाहिर डिफेंस यानी एक दिफाई हैसियत के जो है मार्के थे। उसके बाद आपने कहा अब लश्कर को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या किया आपने, मिस्र की सरहद के साथ साथ शिमाली तरफ जो अफ्रीका है, बर्र आज़म अफ्रीका, इस बर्र आज़म अफ्रीका के अंदर जुरजीर नामी एक शख्स की हुकूमत, ये जहाँ आजकल ट्यूनिस, लीबिया, अलजायर, मराकश, ये जो ममालिक हैं, इन ममालिक पर जुरजीर की हुकूमत। ये जुरजीर पहले कैसर के मातहत था, जो कैसर सल्तनत थी उसके मातहत, लेकिन जब इसने देखा कैसर कमज़ोर हो गया तो इसने खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सराह ये शुमाली मिस्र के सहाबी रसूल थे। इन्होंने कहा देखते हैं कि इसकी ताकत कितनी मजबूत है, तो उन्होंने सरहद के साथ साथ जो इलाके थे उन पे हमले किए।
बहुत सारे इलाके कत्लो क़िताल हुई, अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई। बहुत सारे इलाके बग़ैर फ़तह के हासिल हो गए। बहुत सारे लोग जुर्जीर के कवानीन से तंग आ चुके, उन्होंने वैसे ही इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा हम इससे, इस निज़ाम हुकूमत से बहुत तंग। तो जब आप वापस आए, अब जुर्जीर को तो सीख पा था, तकलीफ़ थी कि मेरे इलाके मुसलमानों के पास चले गए। उसने बहुत बड़ी तादाद तैयार की मुसलमानों के मुकाबले के लिए। इधर हज़रत अब्दुल्ला बिन साद ने अल्लाह के जो है हज़रत उस्मान गनी को मदीना मुनव्वरा में पैगाम पहुँचाया कि आप तैयार हो जाएं, हम इंशाअल्लाह अब बर्र आज़म अफ्रीका में भी इस्लाम पहुँचाएँगे। अपने घोड़े दौड़ाएँ। आपने सहाबा से मशवरा किया, चूँकि ये मुहिम बहुत अहम थी। ये भी था, हो सकता था कि बर्र आज़म अफ्रीका सारा इस्लाम में दाखिल हो जाए, और ये भी हो सकता था शिकस्त की सूरत में कि मिस्र भी हाथ से निकल जाए। आपने सहाबा किराम में बड़े बड़े सहाबा को लश्कर देकर रवाना किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन साद की फ़ौज में 20,000, दुश्मनों के लश्कर में 1,20,000, 6 गुना दुश्मनों की तादाद हज़रत उस्मान गनी के लश्कर से ज़्यादा थी। इधर 20,000, उधर 1,20,000। लेकिन मुसलमान जानते थे कि हमने जंगे कादसिया में भी, हमने जंगे यरमूक में भी, हमने बदर के मारिकों में भी किल्लत कसरत नहीं देखी। हम तो ईमान के बलबोते पे लड़ते हैं, हम जज्बे जिहाद की बुनियाद पे लड़ते हैं। तो चुनाचे मुसलमानों की तादाद 20,000, उधर 1,20,000। मुकाबले के लिए जब आमने सामने हुए, सुबह से शाम तक लड़ाई हो रही। लड़ाई के बाद खेमों में चले जाते, फतह ही नहीं हो रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आए पीछे, 25 साला नौजवान, बहुत सलाहियतों वाले, हज़रत आयशा के भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जिसका मुकाबला हज्जाज इब्न यूसुफ से हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आए, मुसलमानों ने बहुत इस्तकबाल किया, नारे लगाए। सहाबा ने उनके आने का बड़ा पुरजोश पुरतबाक इस्तकबाल किया। सामने से कुफ़ार परेशान हो गए। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने कहा मुसलमानों के एक अमीर लश्कर पीछे से आए, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, बड़े ताकतवर सिपा सालार। जुर्जीर ने देखा मेरी फ़ौज घबरा रही, उसने ऐलान किया, ऐ मेरी फ़ौजियों, मेरे फ़ौजियों, ऐलान सुनो, जो शख्स मुसलमानों के अमीर को कत्ल करे मैं उसको अपनी बेटी निकाह में दूंगा, और नंबर 2, जो मुसलमानों के अमीर को कत्ल करे उसको मैं 1,00,000 अशरफियाँ इनाम दूँ। जुर्जीर की फ़ौज में ताकत आ गई, माल की खातिर, इनाम की खातिर। अब लड़ाई तेज़ हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फरमाया घबराओ नहीं, हमारी तरफ से भी ऐलान करो, जो शख्स काफिरों के गवर्नर और अमीर जुर्जीर को कत्ल करेगा हम उसको 1,00,000 अशरफियाँ भी देंगे, जुर्जीर की बेटी भी उसके निकाह में देंगे। नंबर 3, हम उसको जुर्जीर के इलाके का हाकिम भी बनाएं। हमारी तरफ से 3 ऐलान, उनकी तरफ से 2 ऐलान, हमारी तरफ से 3 ऐलान करो। ऐलान भी कैसे, उन्हीं के ऊपर लौटा दिए। जब ये ऐलान हुए तो मुसलमान लड़ रहे हैं लेकिन फतह नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के दिल में एक बात डाली। उन्होंने कहा एक तदबीर इख्तियार करते हैं कि मुसलमानों का एक दस्ता खेमे में महफूज रखा जाए, बाकी सब लड़ें। सुबह से शाम तक लड़ाई होती रही। जब थक गए मुसलमान और सामने कुफ़ार भी थक गए, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने ताज़ा दम दस्ते को साथ लिया और लेकर उन पर चढ़ाई कर दी, और कत्ल करते 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 जुर्जीर के खेमे तक पहुँचे। जब जुर्जीर ने देखा, उन्होंने कहा ये तो चंद मुसलमान हैं, लड़ने के लिए थोड़ी आए हो, ये तो लगता है सुलह करने के लिए आए, ये लगता है हमारी शराइत मानने के लिए आए। लेकिन जैसे ही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने तलवार निकाली और उस जुर्जीर ने भागने की कोशिश की, आपने तलवार मार के उसकी गर्दन उड़ा दी और उसकी गर्दन को नेज़े पे लटकाकर मुसलमानों के जैसे ही सामने लाए, कुफ़ार सारा मैदान छोड़कर भाग गए। और वादे के मुआफिक जुर्जीर की बेटी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास आई, आपको 1,00,000 अशरफियाँ इनाम दी गई, और इस तरह बर्र आज़म अफ्रीका फ़तह हो गया। मराकिश तक
मगरब अक्सा जिसे कहते थे सहाबा, तक अल्लाह ताला ने इस्लाम की फ़िज़ाएँ फैला दी। ये पहली फ़तह जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुई। अब चूँकि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु दिमश्क पर हाकिम, दिमश्क शाम का एक शहर, इस पर हुकूमत हज़रत उस्मान गनी ने नहीं दी। लोग समझते हैं कि हज़रत उस्मान गनी उमवी ख़ानदान में से थे, हज़रत जो है मुआविया भी उमवी ख़ानदान में से थे। हज़रत मुआविया को दिमश्क का हाकिम हज़रत उमर ने बनाया, लेकिन उनकी महारत को देखकर आपने फरमाया आज के बाद दिमश्क नहीं, पूरा शाम अमीर मुआविया के सुपुर्द है। आपने पूरा शाम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया। जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में मिस्र फ़तह हो गया और जनाब साथ अफ्रीका भी फ़तह हो गया, काफ़ी सारे अफ्रीका के ममालिक अभी रहते हैं, तो उन्होंने कहा हमें भी मौका मिले कि मैं भी अफ्रीका में जिहाद करना चाहता हूँ। तो आपने अपना लश्कर लेकर अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक जो रहते थे वो भी फ़तह किए। ये फ़तह भी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने की। इसके साथ एक बड़ी फ़तह, ये तो खुश्की की फ़तह कि खुश्की के ऊपर सहाबा ने अफ्रीका फ़तह कर लिया। अब जाहिर सी बात है सामने जो है वो बहरे रूम है और रूम से पार यूरोप है। अब यूरोप की दहलीज में दाखिल होने की बारी थी, तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फिर पेशकश की। उन्होंने कहा हज़रत हमें समुंदर के अंदर जिहाद करने की इजाज़त दें। अब समुंदर में जिहाद करना मुश्किल काम इसलिए कि सहाबा किराम के पास कश्तियाँ नहीं थी, बहरी बेड़े नहीं थे, सहाबा किराम की फ़ौज समुंदर में लड़ने की महारत नहीं रखती। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया भाई सोच लो कि बहरी बेड़ा, मेरे दोस्तों ये बहुत बड़ी फ़तह, इस फ़तह का सुनहरा यहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के सर पे जाता है, फ़ख्र से कहना चाहिए। वहीं इस सुनहरी कारनामा हज़रत अमीर मुआविया के सर पे भी जाता है। आपने फरमाया आज इस्लामी बेड़ा यहाँ समुंदर में भी उतारना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजाज़त दे दी कि ठीक है आप जो है आज के बाद समुंदर में भी जिहाद हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने लेकिन एक बात कही, आपने फरमाया भाई लश्कर के अमीर अपने साथ अपनी बीवियां भी लेके जाएं। ये बात आपने इसलिए की कि ताकि सहाबा, क्योंकि समुंदर से खौफ था कि सहाबा पूरी तैयारी के साथ जाएं। नंबर 2 सहाबा किराम कमज़ोर ना हो। औरतों को देख के हम गारे सौर पे चढ़ रहे थे, हिम्मत जब बंदा थक जाता है, जब हमने देखा कि सियानी और उम्र रसीदा औरतें भी गारे सौर पे चढ़ रही हैं, तो हिम्मत बंदी कि भाई औरतें अगर गारे सौर पे चढ़ सकती हैं तो तुम मर्द हो के गारे सौर पे नहीं चढ़ सकते। तो इसी तरह आपने ख़वातीन को साथ लगाया कि ताकि पता चले कि अगर ख़वातीन अल्लाह के नाम पर समुंदर में जिहाद कर सकती हैं तो मर्द भी अल्लाह के नाम पर जिहाद कर सकते हैं। आपने फरमाया अपनी ख़वातीन को साथ लेके जाओ। 6 महीने के अंदर आपने जिहाद की तैयारी की। समुंदर की जिहाद की तैयारी में आपने बड़े बड़े शुमाली अफ्रीका के जंगल काट कर कश्तियाँ तैयार की। सबसे पहला इस्लामी 2 हैकल बेड़ा हज़रत अमीर मुआविया ने समुंदर में उतारा। यह आपका बहुत गिब्बन एक अंग्रेज़ लिखता है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सुनहरी कारनामा जिससे मुसलमान गाफिल हैं कि हज़रत मुआविया ने पहला इस्लामी बेड़ा समुंदर के अंदर उतारा कि जिसमें जिहाद अल्लाह के नाम पर समुंदरों में भी होगा। जब ये बेड़ा समुंदर के अंदर उतरा, पापा रूम ने अपनी कौम को इकट्ठे करके कहा, उन्होंने कहा लोगों, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को अरब से निकाला, अबू बकर और उमर ने दीन को अजम तक पहुँचाया, अब ये उस्मान गनी आए हैं, ये दीन को समुंदरों के अंदर ले आए हैं। अगर ये बहरी बेड़ा कामयाब हो गया तो याद रखना यूरोप के दरवाजे पर दीन दस्तक दे देगा, यूरोप के दरवाज़ों में भी दीन दाखिल हो जाए। लेकिन अल्लाह के नाम से आपने जो बेड़े दाखिल किए, कब्रस जिसको आजकल साइप्रस
कहते हैं। यह बिल्कुल बहरे रूम के अंदर एक जजीरा है, हर तरफ पानी ही पानी। वहाँ सहाबे किराम ने अपना पहला बेड़ा पहुँचाया। इस जंग में 2-3 कारनामे हुए बड़े अजीब। एक आप बुखारी का वाक़या, हज़रत उम्मे हराम बिनते मिल्हान, ये एक सहाबिया औरत, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु जो मशहूर सहाबी रसूल है, उनकी खाला लगती और हुजूर की रज़ाई रिश्तेदार लगती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त उनके घर आराम फरमा, यह बुखारी का वाक़या सुना रहा हूँ, आराम फरमा रहे। आप अचानक उठे, चेहरे पे मुस्कुराहट, और जाहिर सी बात है जब हुजूर मुस्कुराते थे तो जन्नत के दरवाजे खुलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। उम्मे हराम कहने लगी, हुजूर आप नींद से उठे, मुस्कुराए, क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई दी। आपने फरमाया, उम्मे हराम मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक लश्कर आएगा जो अल्लाह के नाम पर समुद्रों में भी जिहाद करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशन गोई दी और आपने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि मेरा वो इस्लामी लश्कर समुंदर में ऐसे जिहाद करेगा जैसे बादशाह तख्तों पर बैठे हुए होते हैं, यानी वो यूँ कश्तियों पर सवार होंगे। और फिर आपने हज़रत उम्मे हराम कहने लगी, हुजूर दुआ कर दें मैं भी उस लश्कर में शामिल हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आपने फरमाया, ए उम्मे हराम तू भी उस लश्कर में शामिल होगी जो जिहाद के लिए जाए, जो समुंदर पे जाएगा। ए उम्मे हराम तू भी उसमें शामिल होगी। और आपने एक रिवायत में ये भी फरमाया, अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू, मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो समुंदर में जिहाद करेगा, मैं रसूलुल्लाह गवाही देता हूँ कि उस लश्कर पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। मैं रसूलुल्लाह गवाही देता हूँ कि उस लश्कर पे जन्नत वाजिब हो चुकी है। मेरे दोस्तों, वो लश्कर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का था। इसलिए मैं कहा करता हूँ, हज़रत सहाबा किराम की तारीख को, सहाबा किराम की सीरत को तारीख के गंदे लिटरेचरों पर न परखो, सहाबा को परख ना हो, कुरान और सुन्नत के मेयार पे परखो। पता चलेगा सहाबा को अल्लाह ने कितनी इज्जत और अजमत अता फरमाई है। आपने फरमाया, कब आने लश्कर? हालांकि हुजूर का ज़माना गया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ज़माना गया, सैयदना उमर फ़ारूक का ज़माना गया, हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया। उस वक़्त की पेशन गोई अल्लाह के नबी दे रहे हैं। आपने फरमाया, उम्मे हराम तो उस लश्कर में शामिल होगी। आप फिर सो गए। सोने के बाद आप दोबारा उठे, फिर आप मुस्कुराए। हज़रत उम्मे हराम कहने लगी, अल्लाह के महबूब अब क्या हुआ? आपने फरमाया, मेरी उम्मत में एक लश्कर आएगा, अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर, मेरी उम्मत में एक लश्कर आएगा जो कैसर के शहर को फतह करेगा। कैसर के शहर से मुराद कुस्तुनतुनिया, जो आज मौजूदा इस्तंबुल, तुर्की का शहर इस्तंबुल, जो इस्तंबुल को फतह करेगा। आपने फरमाया, मग़फ़ूरुल लहुम, मैं रसूलुल्लाह गवाही देता हूँ अल्लाह ने उस लश्कर की मग़फ़िरत फरमा दी है, उसकी बख्शिश फरमा दी है। आपने ये पेशन गोई। अब ये लश्कर की जब आवाज़ लगी मदीना मुनव्वरा में, हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में, चलो भाई समुंदर पे जिहाद करना है, चलो। हज़रत उम्मे हराम ने ऐलान सुना, बूढ़ी हो चुकी हैं, अपने खामिन के पास बैठी हुई, अपने खामिन से कहने लगी, उठो जन्नत लेने का वक़्त आ गया है। उन्होंने कहा, जन्नत कैसे? उन्होंने कहा, मैंने हुजूर की ज़ुबान मुबारक से यह बशारत सुनी थी और यह समुंदर पे जिहाद का वक़्त आ चुका है। आप अपने शौहर को साथ लेकर चली और इस लश्कर में सवार हुई, कब्रस के साहिल पे पहुँची और वहाँ जब आप घोड़े पर सवार हुई, एक रिवायत में खच्चर और एक में घोड़ा, जब आप उस पर सवार हुई, वो बिदका आप ज़मीन पर गिरी जिससे आपकी गर्दन की हड्डी टूट गई और आप वहीं वफ़ात पा गई। और आपकी कब्र आज भी कब्रस के साहिल पे गवाही दे रही है कि हुजूर ने फरमाया था, उम्मे हराम तो उस लश्कर में शामिल होगी, और अल्लाह के फजल से उस लश्कर में शामिल हुई। लेकिन आपने ये भी फरमाया था
कि अगला जो लश्कर होगा जो कैसर को फतह करेगा उसमें तू शामिल नहीं होगी, इसलिए कि उम्मे हराम पहले ही फौत हो जाएंगी। यह हुजूर की पेशन गोई थी जो अल्लाह ने साबित की। और दूसरा वाक़या ये पेश आया कि जब रास्ते में जा रहे, बल्कि जब ऐलान हुआ कि निकलो तुम अल्लाह के रास्ते में, तो एक सहाबी रसूल हज़रत अबू तलहा बूढ़े हो चुके कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकाला व जाहिदू बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम हल्के हो या बोझल, अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ो, अपनी माल लगाओ, अपना जान लगा कर निकल जाओ, जिहाद करो। हज़रत तलहा कहने लगे, लगता है अल्लाह की ज़ात ये चाहते हैं कि मैं चाहे बूढ़ा हो जाऊं फिर भी मुझसे जिहाद चाहते हैं। आपने कहा चलो भाई मेरा सामान तैयार करो, मैं भी जिहाद के लिए जाऊं। बेटों ने कहा अब्बा जान आपकी उम्र बहुत हो गई, आप रहने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं निकलूंगा अल्लाह के नाम पर। आप चले, अभी रास्ते में ही थे, चूँकि बहरी बेड़ा अभी समुंदर के अंदर था, आपकी वफ़ात हो गई। अजीब बात देखिए, आपकी वफ़ात हुई, अब समुंदर की लहरों में कब्र कहाँ बनाएं, जजीरा पास कोई नहीं, अब वफ़ात हो चुकी। 7 दिन का सफ़र था कब्रस के साहिल तक, 7 दिन बाद सहाबा ने वहाँ पहुँचना था। सहाबा का मशवरा हुआ कि इनको वैसे ही रख दिया जाए। 7 दिन बाद जब सहाबा का लश्कर कब्रस के साहिल पे पहुंचा, सहाबी रसूल की नाश बिल्कुल तरोताज़ा थी, बिल्कुल तरोताज़ा थी, कुछ भी नहीं हुआ। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। तुम राह खुदा में मरने वालों को मुर्दे न कहो, वो शहादा हयात हैं, उनकी ज़िंदगी है, लेकिन तुम्हें क्या पता उनकी ज़िंदगी कैसी है, बेहतरीन ज़िंदगी। 7 दिन के बाद सहाबी रसूल जब पहुँचे हैं, बिल्कुल तरोताज़ा नाश है। 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद भी नहीं बचते, लोग बर्फ़ खानों में लगाते हैं बदबू स्मेल पैदा ना हो जाए। 7 दिन तक आपकी नाश तरोताज़ा रही। और कब्रस के साहिल पर इस तरह इस्लाम दाखिल हुआ। और जब कब्रस के साहिल पे पहुँचे, सहाबा तो सहाबा थे, जिस तरफ लश्कर ले जाते थे लोगों पे देखते ही हैबत तारी हो जाती थी। कब्रस वालों ने कहा हमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं, हम आपसे 4 चीज़ों पर सुलह हो गई, 4 चीज़ों पर 4 सालों तक सुलह हो गई। नंबर 1, आज के बाद हम हर साल मुसलमानों को 70 लाख दीनार का जिजिया देंगे। 70 लाख दीनार। क्या वक़्त था कि सहाबा यूरोप की दहलीज़ों से टैक्स लिया करते थे। आज मुसलमानों, दुख और अफसोस की बात है, 57 इस्लामी ममालिक होकर हम गैरों के आगे भीख मांगते हैं, हम उनकी ग़ुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं, हमें उनके आगे भीख मांगनी पड़ती है। फैसले वहाँ से नाफिज होते हैं, किसको उठाने, किसको रखने, किसको लाने। एक वक़्त था कि सहाबा जब दाखिल होते, फातिहाना दाखिल होते थे, 70 लाख दीनार का टैक्स सहाबा ने साइप्रस पे लगाया कि तुम्हें हर साल देना पड़ेगा। 4 सालों तक उनकी जुर्रत नहीं हुई कि सहाबा के खिलाफ खड़े हो सकें, टैक्स देते। नंबर 2, सहाबा किराम ने फरमाया हम यहाँ आए, हम आपके इस साइप्रस को फौजी अड्डे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। नंबर 3, जब यहाँ ईसाई फौजें आए आप हमारी मदद करोगे। उन्होंने कहा बिल्कुल मदद करेंगे। नंबर 4, उनके बारे में हमें वक्तन फवक्तन खबरें भी दोगे। उन्होंने कहा हम ये भी आपको देंगे। हालांकि मुस्लिम नहीं, लेकिन साहबा किराम का रौब देखिए। इस तरह अल्लाह ने जब कब्रस को फतह किया तो अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में सोचा कि अब कुस्तुनतुनिया फतह करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल, अच्छा ये एक दुनिया का ऐसा शहर है इस्तांबुल, थोड़ा जोग्राफी तौर पे बताऊं, ये दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जो 2 बर्र आज़म के दरमियान, इसका आधा हिस्सा बर्र आज़म यूरोप में है,
इसका आधा हिस्सा बर्रे आज़म एशिया में, दरमियान में अबनाए बासफोरस जा रही। अबना कहते हैं दो समुद्रों को मिलाने वाली नहर या पानी का छोटा टुकड़ा जो दो समुद्रों को मिला रहे। बहुत खूबसूरत अबनाए बासफोरस है, एक पुल के ज़रिए मिलती है। आधा हिस्सा इस्तांबुल का एशिया में है, आधा हिस्सा यूरोप में है। और शायद जितने नाम इस मुल्क के तब्दील हुए किसी के नहीं हुए। इसके पहला बहुत पुराने नाम भी हैं, 12-13 नाम तो मेरी नज़र से गुजरे। इसका कुस्तुनतीन एक बादशाह आया जिसकी वजह से इसका नाम कुस्तुनतुनिया पड़, और इसका नाम इस्तांबुल भी पड़ा। इसी तरह जब सल्तनत उस्मानिया आई उन्होंने इसका नाम इस्लाम बोल भी रखा कि इस्लाम का बोलबाला इस्लाम बोल। और फिर इसी तरह अल आस्ताना, बाबुल आली, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम। खैर जब अल्लाह की हिफाजत फरमाए, जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई तो उस वक़्त ये तय हो गया कि आज के बाद इस मुल्क का नाम इस्तांबुल ही रहे। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्तांबुल की तरफ गए कि चलो कुस्तुनतुनिया फ़तह करते हैं। ये फ़तह करते करते जब कुस्तुनतुनिया तक पहुँचे और अबनाए बासफोरस के साहिल पे पहुँचे, आपके इल्म में हो कि कुस्तुनतुनिया एक ऐसा शहर है जिस पे 1100 साल, नोट कीजिए 1100 साल सल्तनत रोमा की हुकूमत रही। 1100 साल, 500 साल इसी शहर पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत रही। ये 1600 साल तक हुकूमत का मरकज़ी शहर बना रहा और पूरी दुनिया की ईसाईयत का मरकज़ वो इस्तांबुल का शहर था। पूरी दुनिया की ईसाईयत का रुख इस तरफ था, इसलिए ये बहुत अहम था। एक तो आपने ये बशारत दी थी कि जो शख्स इस शहर को सबसे पहले फ़तह करेगा उसके लिए आपने फरमाया उस पर मग़फ़िरत। और दूसरे नंबर पर आपने फरमाया था कि लतुफ्तहन्नल कैसर, मैं तुम्हें पैगंबर बशारत देता हूँ कि कैसर ज़रूर फ़तह होगा, ये इस्तांबुल ज़रूर फ़तह होगा। और आपने फरमाया था जो इसको फ़तह करेगा वो सबसे बेहतरीन अमीर होगा और वो लश्कर सबसे बेहतरीन लश्कर कहलाएगा। तो हज़रत उस्मान गनी की भी चाहत ये थी कि अल्लाह कुस्तुनतुनिया की फ़तह मेरे नसीब में कर दे। हज़रत मुआविया की चाहत भी थी कि अल्लाह कुस्तुनतुनिया की फ़तह मेरे नसीब में कर दे। इसलिए नहीं कि माल गनीमत हासिल हो जाए, बल्कि इसलिए कि ताकि रसूलुल्लाह की ज़ुबान से निकली हुई बशारत का हम हकदार बन जाएं। क्योंकि आपने बशारतें दी लेकिन मेरे दोस्तों बहुत हमले हुए। सबसे पहले सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कोशिश की फ़तह हो जाए, और आपके बाद इसी तरह महदी ने कोशिश की कि फ़तह हो जाए, हारून रशीद ने कोशिश की कि फ़तह हो जाए, लेकिन ये फ़तह नहीं हो रहा। इसलिए कि इसके फ़तह ना होने की वजह यह थी कि एक तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी खलीजे समुंदर की रुकावटें बनी हुई, और दूसरे नंबर पर इसके इर्द गिर्द बहुत मजबूत हिसार और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बुर्ज बने हुए, और तीसरे नंबर पर पूरी ईसाई दुनिया का मरकज़ जब इस पे आँच आती थी सारी ईसाईयत इकट्ठी हो जाती। लेकिन अल्लाह की शान, आपने फरमाया तो था कि पहले नंबर पर जो लश्कर हमला करेगा उसकी बख्शिश, तो इसके मिस्ताक तो हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मुआविया बने, लेकिन इसकी फ़तह का सुनहरा जो मिला बायज़ीद यल्दरम सल्तनत उस्मानिया जब आई, ये ख़वारज़म में ये जो चंगेज़ ख़ान तातारी फितना जो मंगोलिया से उठा था, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर कत्ल जुल्म और सितम बहा दिए थे, इसने ख़वारज़म पे जब हमला किया तो अर्तुगरुल जो था वहाँ से निकल कर ख़वारज़म से निकला, उसका बेटा उस्मान था, और फिर ये सल्तनत उस्मानिया एनातोलिया की तरफ गए जिसे माइनर एशिया कहते हैं, एशियाई कोशक, यहाँ गए। तो यहाँ इनके जाने के बाद फिर जो उधर से सुल्जूकी सल्तनत का
का ज़वाल और अलाउद्दीन सल्जूकी जो बादशाह था वो ख़त्म हो रहा। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया आई। सल्तनत उस्मानिया में बायजीद यल्दरम जो थे उन्होंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं कुस्तुनतुनिया फ़तह करूं। जब वो कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के करीब चले, बिल्कुल करीब थे कि आप फ़तह करते, बल्कि बायजीद यल्दरम को यल्दरम कहते हैं बिजली की कड़क। ये ऐसे बेहतरीन मुजाहिद थे कि ये यूरोप पर कड़क बिजली की कड़क की तरह बरसे। अब ये करीब था कि यूरोप को फतह करते, लेकिन मेरे भाइयों, मुसलमानों को गैर कभी शिकस्त नहीं देता जब तक मुसलमानों के अंदर अपनी इस्लामियत कमज़ोर ना हो जाए। आज हम कमज़ोर हैं, माल की वजह से नहीं, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, आज हम कमज़ोर हैं ईमान की कमज़ोरी की वजह से, आपस में ना इत्तिफाकी की वजह से। बायजीद यल्दरम ये बहुत इबरतनाक वाक़या है, बहुत इबरतनाक मोड़ है। बायजीद यल्दरम कुस्तुनतुनिया फतह करने लगा। तैमूर लंग जो मुसलमान चंगेज़ खान की औलाद में से जिसने इस्लाम कबूल किया था, तैमूर लंग, इसको किसी ने बताया कि अल्लाह के बंदे तू इधर फतह कर रहे, और उस वक़्त तैमूर लंग का इरादा ये था कि मैं चाइना फतह करूं। चाइना फतह हो सकता था अगर तैमूर लंग की नीयत में इखलास होता, लेकिन इसको किसी ने बताया कि तू इधर लगा हुआ है, उधर बायजीद यल्दरम सारी हुकूमत संभाल जाएगा। इसको ऐसा लालच पड़ा, इसने सारा मुल्क छोड़ा, सारी सल्तनत छोड़ी, बायजीद यल्दरम से लड़ने के लिए चला गया। अब मुसलमान काफिर का मुकाबला करे या मुसलमान मुसलमान का मुकाबला करें, किससे लड़े? पीछे तैमूर लंग मुसलमान और सामने जो है कुस्तुनतुनिया काफिर ईसाईयत। अब मजबूरन होकर जब बायजीद यल्दरम को वहाँ से वापस होना पड़ा, तैमूर लंग ने अंकरा के मैदान के अंदर बायजीद यल्दरम को कत्ल कर दिया, उनके बेटे को भी कत्ल कर दिया, जिससे सल्तनत उस्मानिया या वो जो कुस्तुनतुनिया की फतह थी 50 साल पीछे चली गई। बायजीद यल्दरम फतह नहीं कर सका, लेकिन वक़्त गुजरते गुजरते सल्तनत उस्मानिया का 7वां जानशीन सुल्तान मोहम्मद फातेह, वो अल्लाह का नाम लेकर चले और कुस्तुनतुनिया को उन्होंने फतह किया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुल्तान मोहम्मद फातेह को हासिल हुई, जिसने कुस्तुनतुनिया फतह किया। आपने फरमाया था बेहतरीन अमीर होगा, बेहतरीन लश्कर होगा जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। तो ये मेरे दोस्तों बहरी बेड़ा या बहरी लश्कर था। तफसील आपको और भी सुनाता कुस्तुनतुनिया की, लेकिन मेरे मौजू से बात हट जाती। असल मौजू ये था कि ये अल्लाह ने फतूहात के दरवाजे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में खोले। इस तरह मगरिब के दरवाजे पर इस्लाम दाखिल हो चुका था, और इधर मशरिक के अंदर, अब तफसील नहीं बताता, टाइम हो चुका है, मशरिक के अंदर खुरासान फतह हो चुका। खुरासान से आगे काबुल भी फतह किया सहाबे किराम ने। अब्दुर्रहमान बिन समुरा सहाबी रसूल ने काबुल फतह किया, और इसी तरह ये फतह करते करते हिंदुस्तान के सरहद तक, हिंदुस्तान के दरवाजे तक सहाबा आ चुके थे। तो यूं अल्लाह के फजल से सैयदना उस्मान गनी की खिलाफत 3 बर्र आज़म पर हो चुकी। बर्र आज़म एशिया, बर्र आज़म अफ्रीका, बर्र आज़म यूरोप, 3 बर्र आज़म पर आपकी हुकूमत फैल चुकी थी। और वो हुकूमत जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने तक 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी, वो अब अल्लाह के फजल से 44 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी। 44 लाख मुरब्बा मील तक अल्लाह ने आपकी हुकूमत को फैला दिया था। तो यूँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की बरकत से अल्लाह ताला ने 44 लाख मुरब्बा मील तक कुफ्र व शिर्क को ख़त्म करके, जुल्म की आंधियाँ ख़त्म करके इस्लाम के नूर को जगमगा दिया था। तो ये कि आज मुस्तशरिकीन, जदीद दुनिया के लोग और सोशल मीडिया पर नए नए मुफ्ती पैदा हो गए हैं जो रंग बिरंगी बातों से नौजवानों का जहन बिगाड़ते हैं कि हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक अमन व अमान, हज़रत अबू बकर के ज़माने में अमन व अमान था, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में अमन व अमान था। जैसे ही हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया तो फितने ही फितने शुरू हो
हो गए। भाई सवाल ये है कि अगर हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आते ही फितने शुरू हो गए तो ये 22 लाख से 44 लाख मुरब्बा मील तक हुकूमत कैसे फैली। नंबर 2 सवाल ये है कि अगर ये फितने शुरू में ही शुरू हो गए थे तो तारीख उठा के देखो, तारीख भी बतलाती है कि 10 साल आपकी खिलाफत के कोई फितना नहीं उठा, और अगर फितने शुरू हो गए थे तो आपने सहाबा में 4 खुलफाए राशिदीन में सबसे तवील 3 तरीन खिलाफत का ज़माना आपका क्यों गुजरा। ये मेरे सवाल नोट कर लीजिए कि हज़रत अबू बकर 2.25 साल, हज़रत उमर फ़ारूक 10 साल, हज़रत उस्मान गनी 12 साल, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा 4 साल, 12 साल हुकूमत कैसे कर गए फितनों के होते हुए। इसलिए ये सवालात ज़हन में रखते हुए तारीख़ का असल रुख अपने सामने रखें। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।